क्या आपने नोटिस किया है कि दिन भर अल्कोहल पीने का ज़्यादा ख्याल नहीं आता, लेकिन शाम होते ही अचानक पीने का मन करने लगता है। बहुत लोग सोचते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें रिलैक्स करना है, लेकिन असल में इसके पीछे आपके दिमाग और शरीर का एक नेचुरल सिस्टम काम कर रहा होता है। दिन भर काम, टेंशन और छोटे बड़े फैसले लेने के बाद हमारे दिमाग थक जाता है। शाम तक पहुँचते पहुँचते हमें लगता है कि अब कुछ ऐसा चाहिए जो हमें रिलैक्स कर दे। अगर आप रोज़ शाम अल्कोहल पी रहे हैं तो आपका ब्रेन एक कनेक्शन बना लेता है, शाम अल्कोहल रिलीफ। धीरे धीरे ये इतनी स्ट्रांग हैबिट बन जाती है कि सिर्फ शाम का वक्त घर का सोफा, टीवी का रिमोट या ग्लास देखते ही क्रेविंग शुरू हो सकती है। यह दिक्कत ये है कि आपको अल्कोहल की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ब्रेन को लगता है कि रिलैक्सेशन सिर्फ अल्कोहल से ही मिलेगा। इसलिए कई लोग कहते हैं, मैं दिन भर कंट्रोल में रहता हूँ लेकिन शाम को हार जाता हूँ। सच तो ये है कि आप हार नहीं रहे, आपका दिमाग एक पुरानी आदत को रिपीट करने की कोशिश कर रहा है। अच्छी खबर ये है कि जिस तरह ये हैबिट बनी है उसी तरह इसे बदला भी जा सकता है। जब शाम को अल्कोहल की क्रेविंग होती है तो हर बार अल्कोहल की ही ज़रूरत हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार हमारा दिमाग सिर्फ एक आदत ढूंढ रहा होता है। सोचिए, अगर आप रोज़ शाम 7 बजे ग्लास में ड्रिंक डालते हैं, टीवी ऑन करते हैं और पहले सिप लेते हैं, तो ब्रेन इस पूरे प्रोसेस को याद रख लेता है। इसलिए क्रेविंग आते ही सीधा अल्कोहल लेने की जगह कुछ दूसरा ड्रिंक ट्राई कीजिए। ये कुछ भी हो सकता है, ठंडा सोडा वाटर विथ लेमन, स्पार्किंग वाटर, नींबू पानी, हर्बल ड्रिंक। मकसद अल्कोहल को रिप्लेस करना नहीं है, मकसद है दिमाग को सिग्नल देना कि काम का दिन खत्म हो गया है, अब रिलैक्सेशन करने का समय है। शुरू में मुझे ये अजीब लगता था, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्तों ने ये ट्राई किया है। जब वो अल्कोहल की जगह नींबू पानी या सोडा वाटर लेते हैं तो क्रेविंग की इंटेंसिटी पहले जैसी नहीं रहती। चलो अब दूसरा स्टेप और भी सिंपल है। जब क्रेविंग आए उस वक्त 5 मिनट के लिए शरीर को हिलाइए। तेज चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना, हल्की जॉगिंग या घर के अंदर ही फास्ट वॉकिंग, सिर्फ 5 मिनट। क्रेविंग के समय दिमाग एक ऑटोमेटिक सिग्नल भेजता है, मुझे अल्कोहल चाहिए। लेकिन जब आप मूवमेंट शुरू करते हैं तो दिमाग का ध्यान उस सिग्नल से हटने लगता है। कई लोगों को लगता है कि क्रेविंग हमेशा बढ़ती ही जाएगी, लेकिन सच ये नहीं है। क्रेविंग एक लहर की तरह होती है जो आती है, कुछ मिनट तक रहती है और फिर धीरे धीरे कम होने लगती है। अगर आप उन पहले 5 मिनट को निकल गए तो अक्सर क्रेविंग की ताकत पहले जैसी नहीं रहती। अगर आप हमेशा एक ही कुर्सी पर बैठकर अल्कोहल पीते हैं तो कुछ दिन के लिए उस जगह को बदल दीजिए। बोतल को नज़र से हटा दीजिए। शाम को टीवी के सामने बैठने के बजाय बाहर वॉक के लिए जाइए। छोटे छोटे चेंजेस दिमाग के ऑटोमेटिक पैटर्न को तोड़ने में मदद करते हैं। हमारा दिमाग सिर्फ अल्कोहल को नहीं याद रखता, बल्कि उस अल्कोहल से जुड़ी हर एक चीज़ को भी याद रखने लगता है। इसलिए अगर आप रोज एक ही कुर्सी पर बैठकर पीते हैं तो सिर्फ उस कुर्सी पर बैठना भी क्रेविंग ट्रिगर कर सकता है। क्रेविंग हमेशा के लिए नहीं होती, अक्सर 10 या 20 मिनट में उसकी इंटेंसिटी कम होने लगती है। जब क्रेविंग आए तो उसे ऑब्जर्व कीजिए, खुद से कहिए, ये फीलिंग परमानेंट नहीं है, ये भी गुजर जाएगी। याद रखिए, क्रेविंग का आना हारना नहीं है। क्रेविंग सिर्फ एक सिग्नल है और हर बार जब आप उस सिग्नल को बिना अल्कोहल के हैंडल करते हैं, आप अपने दिमाग को एक नया पैटर्न सिखा रहे होते हैं। आज शायद आपको लगता हो शाम बिना अल्कोहल के अधूरी है, लेकिन जैसे जैसे आपका दिमाग रिकवर होने लगेगा, वही शाम फैमिली, हॉबीज और असली सुकून का समय बन। हजारों लोग इस साइकिल से बाहर निकले, आप भी निकल सकते हैं। मैंने भी शुरू में ये सब ट्राई किया था। आज मैं 5 साल सोबर हूँ और खुशी खुशी ज़िंदगी जी रहा हूँ। अगर आप भी मेरे जैसी ज़िंदगी जीना चाहते तो ये चैनल पे बने रहे।